तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जा हो चुका है। तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। भगदड़ मच चुकी है इस वक्त तालिबान में। लोग देश छोड़कर जाने की बात कह रही हैं। दूसरी तस्वीर है देश छोड़कर लोग किस तरीके से भाग रहे हैं। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई इस वक्त तालिबान से छुटकारा पाने के लिए अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पर अब पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा है। व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अफगानिस्तान के खराब हालात को लेकर विरोध जताया जा रहा है। तो अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं अफगानिस्तान में किस तरीके से तालिबान एक बार फिर से पहुंचा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है कल। वहीं आपको बता दें राष्ट्रपति गनी रक्षा मंत्री ने देश छोड़ दिया है। राष्ट्रपति ने और रक्षा मंत्री ने फिलहाल देश छोड़ दिया है। काबुल में एयरपोर्ट पर फायरिंग, हिंसा में 40 लोग घायल हुए हैं। एयरपोर्ट पर फायरिंग की तस्वीर आई है। अमेरिका ने काबुल दूतावास खाली कर दिया है, राजनयिकों को बाहर कर दिया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति करजई का देश छोड़ने से इनकार इस वक्त सामने आ रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें अफगानिस्तान के हालात पर यूएन सुरक्षा परिषद की आज बैठक होने वाली है। यूएनएससी की आज बैठक है। तालिबान नेता मुल्ला बरादर ने कहा है हम इस जीत की उम्मीद नहीं थी। जर्मनी और इटली ने भी अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। तो हालात इस वक्त अफगानिस्तान में बेहद खराब हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने मुल्ला शरीन को काबुल का गवर्नर बना दिया है। कल जो राजधानी काबुल में जब तालिबानी सेना पहुंची, ब्रिटेन ने कहा तालिबान सरकार को नहीं मिले मंजूरी। ये ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है। तालिबान की सरकार को मंजूरी नहीं मिले, ये ब्रिटेन कह रहा है। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। ब्रिटेन ने कहा है कि तालिबान सरकार को मंजूरी ना मिले। तालिबान का पहला बयान सामने आया, हमें तो जीत हासिल हुई है जिसकी उम्मीद नहीं थी। हमें इसके लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे लिए अब परीक्षा की घड़ी है। हमें ये तय करना है कि हम अपने लोगों को सुरक्षा और सेवा कैसे करें और उनके बेहतर भविष्य और अच्छे जीवन को कैसे सुनिश्चित करें। तो मुल्ला बरादर की तरफ से पहला बयान आ चुका है। तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा किया, ये तस्वीर देखिए। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई। उसके बाद लोग किस तरीके से देश छोड़कर भागने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भाग रही है। ये तस्वीर है व्हाइट हाउस के बाहर की, जहां पर प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही होगा कि अफगानिस्तान पर अब तालिबान का राज हो चुका है, क्या स्थितियां हैं और किस तरीके से ये स्थितियां अब आगे मुश्किल पैदा करेंगी? जी देखिए, अफगानिस्तान पे तालिबान का शासन स्थापित हो गया, उसने टेक ओवर कर लिया है। और ये जो टेक ओवर है एक वायलेंट टेक ओवर है। तालिबान ने लगातार हिंसा के माध्यम से, लगातार हमलों के माध्यम से, धोखे के माध्यम से, जाहिर है कि उसने अमेरिका के साथ जो करार हुआ था उसको वायलेट लगातार किया है, तो उसने धोखा भी दिया है। अब उसने पूरे अफगानिस्तान पे टेक ओवर कर लिया है। और तालिबान का जो वर्तमान चरित्र नजर आ रहा है उसमें ऐसा लगता है कि वो आने वाले समय में शरिया लॉ को भी लागू करेगा। तालिबान जिन इलाकों को अपने कब्जे में पहले उसने लिया था, वहां पे महिलाओं के ऊपर दमन अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। बच्चियों को स्कूल जाने से रोका गया है। हालांकि तालिबान ये दिखाने की जरूर अभी कोशिश कर रहा है कि वो जो है अपने आप को एक मॉडरेट फेस अपना दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन उसके पीछे तालिबान की मंशा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल करने की है। और जाहिर है कि जिस तरीके से तालिबान ने सत्ता हथियाई है, जिस तरीके से वायलेंट टेक ओवर किया है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरीके के आतंक परस्त तालिबान को इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से भारत को भी इसे रिकॉग्निशन नहीं दिया जाना चाहिए। कोई भी जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र इस तरीके की आतंकी रिजीम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा।
और दूसरा एक जो सबसे बड़ा जो चैलेंज पैदा होगा कि तालिबान के शासन में जो तमाम आतंकी संगठन हैं, जिसमें कि अल कायदा, हक्कानी नेटवर्क, जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और पाकिस्तान प्रायोजित जितना भी आतंकवाद है वो और अधिक बढ़ेगा। तो जाहिर है कि पूरे क्षेत्र में आतंकवाद का खतरा बहुत बढ़ेगा। इसी वजह से भारत को हाई अलर्ट मोड में रहते हुए और विशेष रूप से भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रांत है, उस फ्रंट पे भारत को अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को और अधिक रोबस्ट करना होगा। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में भारी गलतियां की हैं। अमेरिका को भी अब अपनी पूरी रणनीति पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी और काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटजी है उसको बहुत ही रोबस्ट तरीके से तैयार करना होगा, ताकि यदि किसी तरीके से तालिबान की रिजीम के तहत अमेरिका को, भारत को या विश्व के जो अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उनको अगर कोई खतरा पहुंचता है, उनके ऊपर कोई आतंकी हमला होता है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके और तालिबान को दबाव में रखा जा सके। तालिबान के जो आतंकी हैं उनको दबाव में रखना, उनके ऊपर प्रेशर बना के रखना बेहद आवश्यक है। लेकिन और उसके लिए इंटरनेशनल संजीव जी, इस वक्त जहां रोबस्ट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनानी होगी, हर एक देश के पास अपने अपने हथियार मौजूद है, सब आधुनिक हथियारों के साथ लैस है, उस समय तालिबान का इतने कम समय में अफगानिस्तान पर कब्जा करना वो साफ तौर पर तालिबान की ताकत को तो दिखा रहा है, लेकिन बाकी देश किस तरीके से इस वक्त तालिबान से कंपीट नहीं कर पा रही हैं? जी देखिए, तालिबान की जो ये ताकत से ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो एक लैक लस्टर अप्रोच रहा, खासकर जो अमेरिका ने जो भारी गलतियां की वो इसके लिए जिम्मेदार है। अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी आज भी चाहे तो तालिबान को इस तरीके के वायलेंट टेक ओवर से रोक सकती है, लेकिन अमेरिका के अंदर वो जो है विल पावर नहीं दिखाई दे रही है। अमेरिका 20 साल लंबा युद्ध लड़ा है और अमेरिका को अब लगता है कि वहां पर और अधिक लंबा उसे नहीं रुकना चाहिए। अमेरिका को चाइना का चैलेंज, ईरान का चैलेंज या नॉर्थ कोरिया का चैलेंज ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है।